प्रेम से बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे कि प्रत्येक मानव के पास परमात्मा का ज्ञान जन्म से ही है। उसको कैसे जागृत किया जाए, आइए जानते हैं। परम पूंजी के आगे संसार के सब धन तुच्छ हैं। ज्ञान रतन धन, परम धन, अमूल्य धन, इसकी तुलना में पूरी कायनात में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी इससे तुलना की जाए। भक्त मीराबाई जी ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। भक्त मीराबाई जी ने उस अमूल्य नाम रतन धन की बात की और कैसे अपने गुरु की कृपा से उसको प्राप्त किया, उसका गुणगान किया। आज भी संसार में भक्ति तो प्रत्येक मानव कर ही रहा है, किंतु ऐसे विरले ही होते हैं जो सत्य मार्ग के पारखी होते हैं। सच्चे ज्ञान की तलाश पूरी करके अपने मानव तन को सफल और सार्थक जीते जी ही कर लेते हैं। ऐसे बहुत से पुरातन भक्त हुए जिन्होंने संसार से ज़्यादा परमात्मा के ज्ञान रूपी पूंजी या धन को जीवन भर एकत्रित किया और उसी को ही प्रेफरेंस दी। वह आज भी बड़ों और छोटे बच्चों की जुबान पर याद हैं। उनका नाम बड़े प्रेम और सत्कार से आज भी लिया जाता है। संसार में ज्ञान और भक्तों की आज भी कोई कमी नहीं है, किंतु संसार में इतनी अशांति किस कारण है? उस कारण को ढूंढना होगा, जिसका देखो वही व्याकुल। जी हाँ बंधुओं, आज मानव अपनी जड़ से कट गया है। धर्म ही मानव की जड़ है और जो समाज अपनी जड़ से कट जाता है वह कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता, उसका पतन ही होता है। सद्ग्रंथ आज भी बहुत पढ़े जा रहे हैं, किंतु अफसोस आज सद्ग्रंथ भी केवल एक बिजनेस बन चुके हैं। पढ़ने के बदले में पैसा वसूल किया जाता है। क्या सद्ग्रंथ महापुरुषों ने इसलिए ही लिखे थे या किसी और प्रयोजन के लिए? आज मानव की अंतर आत्मा मर गई है। अज्ञान की काली रात्रि ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोई सूरवीर विवेकी ही होता है जो सद्ग्रंथों को पढ़कर उनकी वास्तविकता से जो उनमें बताई गई है उसको जानकर परख कर सत्य पथ का अनुसरण करता है। सद्ग्रंथों में ऐसा गोपनीय अमूल्य ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है। इनको पढ़कर प्रैक्टिकल करना ही वास्तव में ज्ञान बोध तत्वबोध है, अर्थात हर चीज़ को तत्व से जानना, हर चीज़ को जड़ से जान लेना कि संसार क्या है, शरीर क्या है, शरीर को चलाने वाला जीव क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है। सबको जड़ से जानना ही पूर्ण ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। इसके बिना जब तक हम सत्य को जड़ से नहीं जान लेते तब तक हम अंधों की भांति ही जीवन जीते हैं। आज संसार की दशा और दिशा पतन की ओर जा रही है। यहाँ आज बहुत बड़ी विडंबना है। आज मानव अंतरिक्ष का ज्ञान रखता है, किंतु अफसोस अपने ही शरीर की कोई जानकारी नहीं। उसको यह भी पता नहीं कि इसको किस कार्य के लिए बनाया गया था। मानव तन को सद्ग्रंथ उसकी वास्तविक मंजिल तक ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सद्ग्रंथों में परमाणु से परमात्मा का ज्ञान थ्योरी में है, किंतु प्रैक्टिकल उनको पढ़कर अपने आप नहीं होता, क्योंकि बोध का विषय केवल परमात्मा की कृपा पर आधारित होता है।
असंख्य ही पूर्व में भक्तों ने अपने जीवन में ज्ञान बोध तत्वबोध किया और ज्ञान दृष्टि द्वारा उसको जाना देखा और अपने जीवन में हर कार्य पूर्ण समर्पण केवल और केवल परमात्मा के प्रति किया, क्योंकि व्यक्ति वस्तु स्थान की पूजा कभी होती ही नहीं और समर्पण केवल परमात्मा के प्रति करें, क्योंकि भक्ति केवल मात्र परमात्मा के लिए ही बनी है। भक्ति का, पूजा का, सेवा का अधिकारी केवल मात्र परमात्मा ही है। उसके प्रति ही अपनी संपूर्ण सच्ची श्रद्धा भाव अर्पण करें, जो ना कभी कोई व्यक्ति थे, ना कभी स्थान थे, ना ही शरीर थे, ना ही कोई वस्तु थे। परमात्मा रंग रूप से परे, निर्गुण निराकार, सत्यचित आनंद, सच्चिदानंद तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबके प्राणपति हैं, सबके अंतर्यामी हैं, अकाल पुरुष हैं। परमपिता परमात्मा की जय।